सुप्रीम कोर्ट बुलाया भी है हमारी बहू, उससे हमने कहा बेटा बताओ क्या मैं टिक्की भल्ले बेच के एम्पायर खड़ा हुआ? तो हमारी बहू बोली नहीं पापा, ये सच है, टिक्की भल्ले बेच के नहीं, आप इनकम करके बहुत बड़ा बिजनेस करो, पहले स्टार्ट करो, वहीं से पैसा आएगा। और उसमें आपका कनेक्शन, आपकी बोलचाल, आपका स्वभाव, आप ग्राहक प्रति कितने अलर्ट हैं, आप अपने प्रति कितना अलर्ट है, ये बहुत सी बातें हैं। दोस्तों साथियों, बहुत कुछ संभव है, बहुत कुछ संभव है। और मजे की बात है, जिंदगी एक ही बार मिली है, दोबारा मिलनी नहीं है। ये तो बहुत बड़ा आडंबर समाज सामने खड़ा हो गया है। देश में कुछ लोगों ने ऐसा खड़ा कर दिया है, अगला जन्म, पिछला जन्म, ये इतना बड़ा अंधविश्वास है, इसी में गरीब होता जा रहा। आज हमारी मीटिंग थी तो सर, आज हमारी टीम बैठी थी, हमने कहा दोस्तों HMT कब गायब हो गई पता ही नहीं चला, वेरी गुड, नोकिया कब गायब हो गया पता नहीं चला, ऐसे हजारों कंपनियां आई, कब गई कब पता नहीं चला। ऐसे इतनी तेजी से कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, उसको ऐसे हिंदी में और बताऊं, गरीबी अमीरी अंतर इतना बड़ा हो रहा सर, इतना बड़ा हो रहा देश में गरीबी अमीरी का, कि मैं कैसे उसको, मुझे बोलने नहीं आ रहा। अमीरी तो वहां जा रही है और गरीबी वहां जा रही है। यह भी समझने बड़ा देश सामने एक बहुत बड़ा संकट होने जा रहा है कि अमीरी का तो बेइंतहा होता जा रहा है। I am right or wrong? राइट सर, सभी कंटिन्यू। तो गरीब हमारी सर, मैं तो अपना गांव देखता हूं, और मैं जब ठेला पे था तो एक एरिया मंगोलपुर एरिया, वहां से ठेले टाइम में 50 लड़के वहां से पकड़ा। तो भाई आप लोग कितना कमाते हो? सर 700-800 कमाते हैं, 1000 कमाते हैं। आजा तू 1200 रुपये दे, हमारे साथ काम कर। और 25 साल से है, मान लो वो 1200 डेली का था, बढ़ के हमने 3000 कर दिया। तो अब जब उनकी स्थिति देखता हूं तो जो 1200 की थी उससे बदतर हो गई। अपने गांव में जाता हूं तो जब मैं बचपन में था 15-20 साल का, तो जो आपस का प्यार था, कुछ लोग अमीर थे, वो सारे टूट टाट के इतनी गरीबी आ गई। मैं तो साहब IPS साहब आपसे कैसे बताऊं, मैं तो कसम से अपने गांव में जाकर अपना दिमाग कई बार खो देता हूं, ये क्या हो गया, इतनी गरीबी आ गई। तो ये भी बड़ा विषय है, यह भी बहुत बड़ा देश सामने। बिजनेस जब मर्जी कर लो। कई लोग मेरे पास आते हैं, जरा पैसे से जरूरत नहीं होगी भैया, थोड़ी से इसको मजबूत करो और कुछ चीजें पेशेंस धैर्य में रखो। जिंदगी एक ही बार मिली, दोबारा बोलूंगा, अगली बार मिलना है नहीं। बहुत कुछ हो सकता है, और कुछ पूछना चाहे कोई तो पूछ सकता है। अरे यार, कल से टिक्की ऑर्डर होने लगेगी ऑनलाइन। आप कहीं भी, अरे भैया ऑफिस आओ, इतना सॉरी मैं बना नहीं कर रहा हूं, 98104295। दोबारा 98104295। एक लाइन तो रह गई, बिट्टू टिक्की वाले चौहान साहब, टिक्की वाले जितने बिट्टू टिक्की वाले लिख लो भैया। अच्छा हमें आप कहोगे ना, क्या कैसे बताऊं सर? कल मैं एक, मत पूछना, किसी अधिकारी के हम मिलने चला गया शास्त्री भवन में, तो वो कुदरती सेक्रेटरी है। अच्छा मैं सतीराम यादव हूं, तो जब मैं गया वो बनवाने के लिए, क्या होता है वो पास बनता है, तो पास वाले के यहाँ गया, बोला किससे मिलना है?
तो मैंने उनका नाम पूरा ना बोल के इतना कहा, अमित सर से मिलना। वो अमित यादव है। हमने अमित सर कह दिया। बोला अच्छा आप वो दिखाओ अपना आई कार्ड, उस पर भी यादव है। तो उसने क्या कहा मुझसे, यादव बोलने में डरने लग गए। ये हालत हमारी, ये देश में हालत हमारी है, ये देश में हालत हमारी है कि यादव कहने पर ओबीसी के लोगों, ये जो सबकी का प्रोग्राम है, सबसे मैं ऐसे यार मजबूत बनो, अन्यथा ये जो साहब है ना, भाइयों बहनों, ये पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। सॉरी, यहां नहीं बोलना चाहिए। लास्ट लाइन है, जितने बड़े लोग होते हैं ना वो कंप्यूटर चलाना जानते हैं, ना पढ़े लिखे होते हैं, ना वो कुछ जानते हैं, सिर्फ बड़े तरीके से बात करना जानते हैं। और वो बात जो करते हैं सामने वाले को कनेक्ट हो जाती है उनके दिलों तक। अगर ये आ जाए कि आपकी बात को सामने वाले के दिल तक पहुंच जाए तो भी बहुत अच्छा रहेगा। बहुत टाइम दिया साहब आप लोगों ने, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। ये है बिट्टू टिक्की वाले। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब किसी के भी कोई क्वेश्चंस हो तो वो बेशक पूछ